इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन का आतंकी संगठन हूती अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि हूती लाल सागर और अरब सागर में लगातार इजराइल और पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों पर हमले कर रहा है। इसके अलावा हूती ने कई जहाजों को हाईजैक भी किया है, जिसकी वजह से दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों ने इस इलाके में अपने ऑपरेशंस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। उधर हूती के तमाम हमलों के बावजूद इजराइल गाजा और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और इसी कड़ी में 2 जनवरी 2024 को इजरायली एयरफोर्स ने एक ड्रोन के जरिए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़ा हमला किया था और इस हमले में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का डिप्टी चीफ शेख सालेह अल अरौरी मारा जाता है और इस हमले के बाद ऐसी आशंका बढ़ जाती है कि इजराइल और लेबनान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन इसके 48 घंटों के भीतर ही एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल 4 जनवरी 2024 को हूती ने हिंद महासागर में भारत के करीब इजराइल से संबंधित 2 मालवाहक जहाजों पर बड़ा हमला करके उन्हें हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय नौसेना के एक्शन की वजह से हूती के मंसूबे नाकामयाब हो गए। लेकिन उस वक्त ये साफ नहीं हुआ था कि ये हमला भारत से कितनी दूरी पर हुआ था। लेकिन अब अल मयादीन न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी का कहना है कि पहला जहाज कैम सिलिकॉन, जो एस कंपनी से संबंधित था और लाइबेरिया के झंडे के साथ जा रहा था, उस पर मालदीव के उत्तर पश्चिम में हमला हुआ था। वहीं दूसरा जहाज पैसिफिक गोल्ड, जो ईस्टर्न कंपनी का था, उस पर भारत में कोच्चि बंदरगाह के पास हमला हुआ था। और कई जानकार ये मान रहे थे कि हमास के डिप्टी चीफ अल अरौरी की मौत का बदला लेने के लिए हूती ने यह हमला किया था, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि ये पहली घटना नहीं थी जब आईडीएफ ने लेबनान के भीतर घुसकर हमास के किसी कमांडर को उड़ाया हो, बल्कि इससे पहले भी आईडीएफ ने हमास के कई कमांडरों को मौत के घाट उतारा है। हालांकि हिजबुल्लाह, हमास और हूती की तिकड़ी के पीछे ईरान का हाथ है, जो इन तीनों को ही हथियारों से लेकर पैसों की फंडिंग करता है, जिसके दम पर हूती लाल सागर और अरब सागर में हमले कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर गोले दाग रहा है। लेकिन ईरान को सबक सिखाने के लिए आईडीएफ ने 25 दिसंबर 2023 को सीरिया में एक हमला किया था, जिसमें ईरानी सेना के मिलिट्री एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सैयद राजी मुसावी की मौत हो गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हूती को आखिर रोका कैसे जाए। तो आपको बता दें कि अमेरिका के ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में कोई दम नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें शामिल कई देश लाल और अरब सागर में हूती के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अनिच्छुक दिख रहे हैं। फ्रांस और स्पेन ने इस ऑपरेशन से हाथ खड़े कर लिए हैं। हालांकि लाल सागर में हमलों को लेकर हूती का कहना है कि वो सिर्फ इजराइल या उससे संबंधित जहाजों को निशाना बना रहा है, बाकी जहाजों को वो इस रास्ते से गुजरने देगा। हूती के प्रवक्ता याह सारी का कहना है कि लाल और अरब सागर में इजरायली जहाज या इजराइल जाने वाले जहाजों पर कार्रवाई करता रहेगा और ये कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक कि गाजा में खाने पीने की चीजें और दवाइयां डिलीवर नहीं की जाती।